नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज मेरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें क्योंकि आज मैं बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करूँगी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। दोस्तों राहु और केतु ग्रह का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर होता है। दोस्तों राहु और केतु एक ही राक्षस के दो अलग अलग ग्रह हैं। राहु के पास सिर है और केतु के पास सिर्फ धड़ है। तो दोस्तों राहु के पास सिर है और सिर का मतलब दिमाग है, तो इसलिए राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने पर बहुत अच्छा फल देता है। राहु अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो दोस्तों ऐसा जातक बहुत आगे तक जाता है और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अगर राहु खराब अवस्था में है तो दोस्तों ऐसा जातक बहुत ज़्यादा व्यसन की ओर जाता है, नशा की ओर जाता है और शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। तो राहु खराब अवस्था में है तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और राहु का मतलब है कि दिमाग होना। जहाँ पर सिर है, दिमाग है, वहाँ पर सिर्फ छल, प्रपंच, कपट, इस तरह की भावना खराब राहु पे आ जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और दोस्तों एक बात और है कि जो राहु प्रधान व्यक्ति होते हैं वो स्वयं तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्वयं के आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाते हैं। दोस्तों राहु के पास माइंड है लेकिन धड़ नहीं है, सिर्फ दिमाग है। और जो राहु प्रधान लोग हैं वो अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं उसको बहुत ऊंची उड़ान दे सकते हैं, बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जैसा कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि दोस्तों हमारे देश में सभी लोग मोदी जी चिल्लाते हैं, मोदी जी का नाम हो रहा है, मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। दोस्तों मोदी जी का सिर्फ नाम चलता है, लेकिन मोदी जी के पीछे जो कार्य की योजनाएं होती हैं, जो आगे योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं, आगे जो सलाह होती है, वो सारी व्यवस्थाएं अमित शाह जी करते हैं। और अमित शाह का जो मूलांक है वो 4 है, और जो 4 मूलांक होता है वो राहु का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 4 मूलांक यानी राहु जिसके साथ जुड़ जाता है उसको अपने से भी ज़्यादा आगे तक ले जाता है। तो दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते और मोदी जी करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सारा खेल अमित शाह जी का है। वो ही योजनाएं बनाते हैं और उनका लागू करने का नाम जो है वो मोदी जी का होता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि राहु के पास सिर है यानी दिमाग है और केतु के पास सिर्फ धड़ है। तो इस अंतर को हमें समझना है। अगर राहु अच्छा है तो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, लेकिन अगर राहु आपका कमज़ोर अवस्था में है तो आपके पतन का कारण बनता है। जो लोग व्यसन की ओर चले जाते हैं समझ लीजिए कि उनका राहु बेहद ख़राब अवस्था में है। इसलिए तत्काल अपने राहु को ठीक अवस्था में लाएं। और राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ कर धन देता है, इसलिए राहु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों राहु उतार चढ़ाव जीवन में देता है। जब राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छी अवस्था में होता है, उस समय बहुत ज़्यादा धन देता है। और जैसे ही राहु की पोजीशन कमज़ोर होने लगती है वैसे ही राहु एक पल में आपको अर्श से फर्श पर पटक देता है। तो दोस्तों इसलिए व्यसन से दूर रहें और अपने राहु को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, मजबूत अवस्था में रखें। दोस्तों
अब हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, जो केतु प्रधान लोग हैं, केतु ग्रह सिर्फ धड़ है, उसके पास सिर नहीं है, और जब सिर नहीं है तो छल कपट प्रपंच नहीं है। और जो केतु प्रधान लोग होते हैं, जिनका केतु स्ट्रांग होता है, अच्छी अवस्था में होता है, ऐसे लोग बड़े ही धर्मात्मा होते हैं और ईश्वर पर आस्था बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग ऐसा कार्य करते हैं कि वो आगे आने वाले समय में उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। वो ईश्वर की ऐसी आराधना करेंगे और इस तरह से कार्य करेंगे कि लोगों की भलाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और ईश्वर पर आस्था बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की होती है। और दोस्तों, संसार में रहते हुए भी वो संसार से विरक्त होने लगते हैं, संसार में रहकर भी संसार से अलग रहते हैं। वो उनकी दुनिया अलग होती है, अध्यात्म की ओर उनका झुकाव होता है। और जो केतु प्रधान लोग होते हैं और उनका केतु स्ट्रांग है, मजबूत अवस्था में है, तो दोस्तों ऐसे लोग अध्यात्म और ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि जिनका केतु अच्छी अवस्था में है और ऐसे लोग वैराग्य की अवस्था में हैं और अपना मोक्ष पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के लोगों के साथ कोई भी इंसान किसी भी तरह की हानि पहुंचाता है, तो दोस्तों ये आप किसी के साथ भी देख लीजिए। मैं आपको 100% ऐसी बात बता रही हूँ कि जो लोग केतु प्रधान लोगों के साथ गलत करते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। हाँ दोस्तों, अगर एक हानि आप ऐसे व्यक्ति की करेंगे तो आपकी सैकड़ों हानि होने लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आप केतु प्रधान व्यक्ति के कोई भी मदद ना कर पाएँ, किसी भी तरह को उन्हें लाभ ना पहुँचा पाएँ, तो ना पहुँचाएँ वो अलग बात है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी केतु प्रधान व्यक्ति को हानि ना पहुँचाएँ। अगर आप किसी भी तरह की हानि ऐसे लोगों को पहुँचाते हैं तो आपका सर्वनाश होना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से अगर आप ऐसे लोगों का भला नहीं कर सकते तो उनसे फिर दूरी बना लीजिए, उन्हें हानि मत पहुंचाइए। वो जिस अवस्था में हैं उनको उसी अवस्था में रहने दीजिए, क्योंकि केतु प्रधान, जिनका केतु अच्छा है, वो वैरागी होते हैं। और जो वैरागी होते हैं वो कुछ भी करते हैं, चल रहे हैं तो भी ईश्वर के अधीन हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो भी ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो भी ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। यानी कि जो केतु प्रधान लोग हैं वो अपना सुख और दुख सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर चुके होते हैं और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके अपने लिए मोक्ष की कामना कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आप लोगों को दूरी बनाकर रहना चाहिए। अगर कर सकें तो कुछ भला करने की कोशिश करें, और अगर आप भला ना कर सकें केतु प्रधान लोगों की, तो फिर उनसे बहुत ही दूरी बना लें, कभी भूल कर भी उनको हानि न पहुंचाएं। ऐसा करने का मतलब है कि अपने सर्वनाश को बुलावा देना। और दोस्तों, इसी तरह जब वो केतु खराब अवस्था में होता है, केतु अच्छा फल नहीं दे रहा होता और कमज़ोर होता है केतु, ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं, ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानते। और ये आप और हम सभी जानते हैं कि ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति कैसा होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये राहु केतु के बारे में जो भी मुझे जानकारी थी मैंने वो आप लोगों को बताई। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम दोस्तों।